आज का जो हमारा सवाल है वो भाई आपका द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 88 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुने से 5 कम है तो हमें संख्या बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इन्हें कहा दो संख्याओं की बात की है, तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर y। इतना मान लेने के बाद आपको अब प्रश्न पे ध्यान देना है। ये कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्याएं के वर्ग, तो पहली संख्या है जो आपकी x, इसका वर्ग कर दीजिए आप। जो दूसरी संख्या है y, इसका भी वर्ग कर दीजिए। और क्या इसका अंतर का मतलब माइनस, बराबर रख दीजिए 88, समीकरण नंबर 1। और आप थोड़ा काम कर लीजिए, जो x है इसे बड़ी संख्या मानिए, बड़ी संख्या, ठीक है भाई, क्योंकि जो अंतर होता है बड़ी में से छोटी का ही होता है। और इसे मान लीजिए आप छोटी संख्या, ठीक है भाई, छोटी संख्या। और यहाँ लिख देते हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 88, ठीक है भाई। इसके बाद पुनः कहता है ये, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से के होगा भाई, यहाँ पर के होगा, के 2 गुने से 5 कम है। तो बड़ी संख्या लिख लेते हैं x, बड़ी संख्या हमारी क्या है x, छोटी संख्या है हमारी y। एक तरफ बड़ी संख्या x और एक तरफ छोटी संख्या y। फिर पढ़ते हैं सवाल। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से के 2 गुने, छोटी संख्या के 2 गुने, तो 2 गुना कर दीजिए, छोटी संख्या के 2 गुने से 5 कम है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 5 कम है, तो कम कौन है? बड़ी संख्या। देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या का जब 2 गुना किया गया तो 5 कम हो गई, तो 2y माइनस एक्स कीजिए आप। 2y माइनस एक्स बराबर रख दीजिए 5, क्योंकि बड़ी कम हो गई, तो इसका मतलब दोगुना होते ही छोटी के बड़ी कम हो गई, ठीक है भाई। इसे मान दीजिए समीकरण नंबर 2। तो भाई जो आपकी बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 2 गुने से 5 कम हो गई, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से जब आप 2 से चलोगे, देखो तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 2y यही है हमारा उपस्थित, 5 इधर आ गया माइनस का 5, x इधर जंप कर गया बराबर x, ठीक है। तो x का मान कितना मिल गया हमें? 2y माइनस 5। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1, जो आपकी ये रही, समीकरण 1 में रखने पर पुट अप द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 2y माइनस 5। तो रख देते हैं 2y माइनस 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस के y स्क्वायर हमारा चल ही रहा है, और बराबर है 88, ठीक है भाई। स्क्वायर खोलो, 2 दूनी 4y स्क्वायर, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, दूनी 20, y माइनस के y स्क्वायर बराबर 88, ठीक है भाई। 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया, कितना बच गया आपका? 3y स्क्वायर माइनस के 20y, ये 88 इधर आ जाएगा, प्लस का 25 यही है, माइनस का 88 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि 3y स्क्वायर माइनस के 20y घटने के बाद आपको कितना देगा? माइनस का देगा, कितना देगा? 63 बराबर 0। अब आपको एक पूर्णतः द्विघात समीकरण मिल चुकी है, ठीक है, जो y के पदों में है। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं भाई। अब गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो आप, जो सी विधि आपको उपयुक्त लगे उससे कर सकते हो, ठीक है भाई। तो हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो गुना करके हमें इनकी गुना करनी होगी। देखो इनकी गुना करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं जिन बच्चों से नहीं आता। 3 तिया 9 और 3 संग 18, कहीं के माइनस के। तो गुना करके 189 आना चाहिए हमारा, और घटाकर ये जो आपका बीच में है y का गुणांक 20, घटाकर आपका 20 आना है। तो 20 से लाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो इसके टुकड़े कर लेते हैं,
189 के 189 के जब हम टुकड़े करते हैं तो करते हैं 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, सते एकम 7। तो आप देखते हो 3 तिया 9, 9 तियो 27, इनकी गुणा आ गई 27, क्या बचा 7। अगर 27 में से 7 घटा देते हैं तो कितना बचता है 20। तो हमारे टुकड़े अवेलेबल हो चुके हैं। तो करते हैं 3y² माइनस के y, 20 को लिख देते हैं 27 माइनस 7 और माइनस के 63 बराबर 0। 3y² और आपका माइनस के 27y माइनस माइनस प्लस 7y माइनस के 63 बराबर 0। पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन। ठीक है, इसमें से 3y कॉमन आ गया तो क्या बचा y माइनस 3 27। ठीक है भाई, y बाहर जा चुका है। यहाँ प्लस के 7 कॉमन ले लो तो y माइनस 7 9 63। जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो सेम होना चाहिए जो हमारा हो चुका है। ठीक है भाई, तो हमारा y माइनस 9 कॉमन आ गया और क्या बचा इधर 3y, इधर बचा प्लस के 7 बराबर 0। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, केस बना देते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में y माइनस 9 बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर आ जाता है हमारा 9। केस सेकंड बनाते हैं तो 3y प्लस के 7 बराबर 0 और y बराबर आ जाएगा माइनस के 7/3। ठीक है भाई, अब y का जो ये मान आया है इसे अमान्य घोषित कर देते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ऋणात्मक आ चुका है। और इसके बाद हम y का 9 मान लेते हैं तो y बराबर 9 मान समीकरण, इसे हमने 3 मान लिया है, समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 9 माइनस 5। तो x बराबर आ गया 9 दूनी 18 माइनस 5, या x बराबर आ गया आपका 18 में से 5 जा कितने बचते हैं आपके भाई 13। ठीक है, अतः संख्याएं क्रम से 13 वह 9 होंगी। ठीक है भाई, 13 वह 9 होंगी।